बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री राधा रानी सरकार की। बोले श्री बालाजी महाराज की। आज पता है, आज भगवान ने जैसे ही अपने शंख को, महाराज जैसे ही शंख को लगाया है, आज ध्रुव जी को बड़ा ही ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, बोले ध्रुव तेरे को क्या चाहिए बता, मैं आज तेरे को वही दूंगा। ध्रुव जी बोले बोले भगवान, बोले ठाकुर जी अब मुझे कुछ नहीं, आपका दर्शन हो गया तो इससे और क्या मांगना है। लेकिन नहीं, फिर भी तेरे बोले महाराज अब मेरे को कुछ कामना नहीं। आज भगवान ने बोले जा तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा। आज पता है वहां से आशीर्वाद लेकर आज ध्रुव जी जैसे आ रहे हैं। आज उत्तान पाद को पता चला है कि मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। तो महाराज उत्तान पाद जी ने बड़े बड़े हाथी सजाए, रथ सजाए, घोड़ा सजाए। लेकिन आज पता है ध्रुव जी ने कह दिया, बोले पिताजी आज इस रथ में बैठने का मन नहीं। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, अरे पिताजी, अरे उस दिन ये रथ और हाथी कहाँ गए थे जब मैं वन में जा रहा था। अरे उस समय भी तो ये हाथी घोड़ा थे, लेकिन उस समय छोटी माता के कहने से और आपने मेरे को वन में जाने दिया। बोले पिताजी अब इस हाथी पे बैठने की इच्छा नहीं है। बोले अब इस रथ में बैठने की मेरी कामना नहीं है। अरे जो आनंद इस पैदल चलने में है वो इस हाथी और घोड़े में नहीं। आज आज बंधु एक बात बताऊं ना आपको। आपका मित्र कौन है? क्या आप जो कार्य करते हो, अच्छा बुरा, क्या वो मित्र होते हैं? या आप कोई गलत रास्ते पे चल रहे हो और अगर वो आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, आपसे लड़ रहा है, तो क्या वो दुश्मन होते हैं क्या? एक बात बताओ ना। आप अगर किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो और अगर कोई आपका साथ दे रहा है, तो आपको एक बात बताऊं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि वो इसलिए साथ दे रहा है कि कहीं ये काम रोक देगा तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और ये काम को कर लेगा तो इसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, ये गिर जाएगा। और जो आपको डांट से रोकता है ना, वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। आपको बुरा तो लगता है कि हमसे कह रहा है, लेकिन वो इसलिए कह रहा है आपसे कि वो आपसे प्रेम करता है। एक माँ होती है ना, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को डांटते हैं किस लिए? कि वो उससे प्रेम करते हैं। लेकिन उस समय उस बच्चों को मारा है, बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे को टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन उस समय उनको ये आभास नहीं होता है। लेकिन ये पता है, बात याद आती है कब आती है? जब वो समय चला जाता है, माता पिता चले जाते हैं, और जब उनके ऊपर पहाड़ का संकट का पहाड़ टूटता है ना, उस समय उनको याद आता है, बोले शायद आज हम अपने माँ बाप की बात अगर आज हम मान लेते तो आज हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ नहीं टूटता। आज ऐसे ही महाराज ध्रुव जी है ना, आज ध्रुव जी पता है आज सबसे पहले माता सुरुचि के महल में प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? कि भगवान को मिलने की
आज्ञा तो सुरुचि ने कहा था, बोले अगर तेरे को इस गद्दी पे बैठना है तो पहले वन में जा, वहां भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए किसने भेजा? माता सुरुचि ने। कल की कथा है कि माता कैकेयी के, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कल की कथा तो ये समझो साहब, कल तो ठाकुर जी कथा ऐसे समझो जैसे रसगुल्ला बरसेंगे, क्योंकि कल महाराज एक उत्सव नहीं है, कल तीन तीन उत्सव मनाए जाएंगे कथा में। मेरे भगवान राघवेंद्र चारों भाइयों का जन्म, और फिर चारों भाइयों का विवाह, और फिर शाम को महाराज नंदोत्सव मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आप भी मनाना और हम भी मनाएंगे। लेकिन मैं अपने जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, मेरी माता बहना बैठी हैं, एक निवेदन करूंगा, हो सके तो कल सब लोग पीले कपड़े पहन कर आए, कल पीले कपड़े पहन कर गए। और अगर जिसके पास नहीं हो तो जैसा वो तो वैसा पहन के आए। बोले राधे राधे। पीले कपड़े पहन कर आए कल, और लाला के लिए बधाई लेकर आए, क्योंकि लाला का जन्म होगा ना। आज आप ये मत सोचो कि ये महाराज हमारे खोला वाले हनुमान जी हैं, टोड़ा नागर है। नहीं महाराज, ये साक्षात्कार ये वृंदावन धाम है। आप टोड़ा नागर के नहीं हो, अब तो आप ये समझो कि आप महाराज शुद्ध ब्रजवासी हो। और महाराज कल ब्रजवासी बनके और खूब नंदोत्सव मनाएंगे। और महाराज बधाई लेके आए, आप भी अपने घरों से जितने भी भक्त हैं महाराज टॉफी है, ठाकुर जी के लिए बखे करते ना, टॉफी है अपने। अब हम आपको क्या बताएं, आप भी तो अपने घर में अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो। हाँ राधे राधे, जो भी लगता है ना सब लेके आए, थोड़ा 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 थोड़ा। और हमारे परिचित जी महाराज तो व्यवस्था करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन उस सेवा में आप भी हाथ बटाएं। सब लेके आए थोड़ा थोड़ा, कोई टॉफी लेके आए, कोई खिलौना लेके आए, कोई बिस्कुट लेके आए। जो भी लाल ठाकुर जी को अर्पण करना चाहे महाराज, खूब हाथी घोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर कार डिफेंडर मार्शल महाराज जो कुछ लेके आओ सब लेके आओ। राधे राधे। अरे बधाई बटेगी महाराज। आज पता है, आज द्रौपदी महाराज ने माता सुरुचि के महल में जाके प्रणाम किया है, और प्रणाम करके कहते हैं, बोले माँ बार बार प्रणाम किया है, बोले माँ अगर आज आप मेरे को कटु वचन नहीं बोलती, अगर मेरे को ये कटु वचन नहीं लगते तो आज मेरे को गोविंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। और उसके बाद में उत्तान पाद के चरणों में प्रणाम किया है। बोले पिताजी अगर आपका छोटी माँ के प्रति इतना प्रेम नहीं होता, अरे ऐसा कौन सा बाप है जो कि छोटे से बच्चे को वन में जाने देगा। और उसके बाद में माता सुनीति के चरणों में बार बार प्रणाम किया है। आज माता सुनीति ने द्रव को अंग में भर लिया है। आज पता है माता सुनीति बार बार द्रव को निहार रही है, और अपने नेत्रों से आंसुओं से मारा उसका अभिषेक कर रही है। बड़ा प्यार किया है, बड़ा दुलार किया है, अपने आप को कृतार्थ कर रही हैं। बोले धन्य भगवान, आपने मेरी कोख को तार दिया है, सुंदर बना दिया है, जो कि मैंने अपनी कोख से ऐसे भक्त को जन्म दिया। आई पता है माता सुनीति ने अपने लाला को बहुत प्यार किया है, बहुत दुलार किया है। आज उत्तान पाद के मन में बड़ी गिलानी हो गई। बोले देखो मैं बुढ़ा हो गया, मेरी दाढ़ी और ये बाल पक गए, सफेद हो गए, लेकिन मैंने भगवान का भजन नहीं किया। और मेरा नन्हा सा छोटा सा भक्त है, मेरा बेटा है, और उसने भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया। भैया देखो ये पानी की बाल्टी ने इसको निकाल के,
कथा में व्यवधान होता है। अभी मैं 2 बजे आपको 20 मिनट का लंच करा दूंगा, आप खूब पानी पीना। और मैं अपने भक्तों से एक निवेदन करूंगा भैया, एक बात हो, कथा तो बक बक तो मैं कर रहा हूँ, आप तो चुप बैठो, प्यास आपको क्यों लगी? प्यास तो मुझे लगनी चाहिए। और आपसे आपको प्यास लग रही है, गलत तो बात है। दूसरी बात तो यह है कि जब भी आप कथा में बैठो ना, तो महाराज खूब पानी ढकोस के जब बैठो, बोले राधे राधे, फिर प्यास लगेगी। और हमको तो देखो, हम कई घंटा हो जाते हैं, 5 घंटा हो जाते हैं, 5 घंटे महाराज एक बार न तो इधर, आप तो महाराज कभी तो इधर सरकते हैं, कभी इधर सरकते हैं, कभी पैरों को ऐसे हम तो महाराज जैसे एक आसन बैठ के ऐसे ही बैठ जाते हैं। और उसके बाद महाराज न कोई जलपान करें न कुछ, और आप हमारा कभी जल प्यास लगती है, अरे पीना है तो ये भगवत चर्चा पान करो। अभी 20 मिनट के बाद आपका 2 बजे लंच करेंगे, उसके बाद खूब जलपान करना, ठंडा मीठा जो भी खाना है उसका करना। राधे राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जो आपके यहाँ व्यवस्था है ना, यही व्यवस्था हमारी बस्सी के पास में कचौलिया गांव में है, तलाई वाले बालाजी, ये हमारे खोला वाले बालाजी हैं, और वो हमारे तलाई वाले बालाजी थे। वहाँ यही व्यवस्था थी महाराज के बीच में ही। श्री राधे। वह महाराज बीच में ही ऐसा ही भाव था आप सबका है, तो महाराज बीच कथा में महाराज गाड़ी की गाड़ी भर के आते थे रोजाना प्रसाद के, कभी ना समोसा आ रहे हैं, कभी कचौड़ी आ रही हैं, कभी फल आ रहे हैं। और हम क्या कथा वहां था हमारा 12 से 4 कथा है। अब क्या हो, 12 से 2 बजे हम लंच करते थे, और 2 बजे हमारा लंच किया और भरे भरे टोसनो, और जितनी जनानी थी सब चली जाती। महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हमने पूछा, चौरे भैया हो, चोरी भैया हो, एक बात बताओ, जब तक लंच नहीं होता है तब तक तो आप यहाँ पांडाल पूरा भरा रहता है, और प्रसाद मिला सो आप एक एक करके सो चली जाती। चक्कर क्या, यहाँ प्रसाद लेने आते हो या कथा सुनने आते हो? तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमको दूध निकालना पड़ता है, 3 4 5 बजे दूध निकलता है, क्योंकि जयपुर दूध जाता है। तो मैंने की देखो मैया आप समय क्या दोगे? भाई हम तो 24 घंटा यहीं रहते हैं, चाहे तो हमसे रात को समय लो, सुबह लो, दिन में लो, जब भी आप समय, आपके पास जब समय होगा हम जब कथा सुनाएंगे आप। भाई हमारा तो काम है कथा सुनाना, और आपका काम है सुनना। जब आप ही नहीं रहोगे तो हम कथा किसको सुनाएंगे? बोले महाराज जी जो आपके यहाँ 11 बजे का टाइम है, बोले महाराज 11 से 3 रखो, मैंने आपको आना पड़े, बोले महाराज हम आएंगे। महाराज हमने 11 से 3 रखा, और महाराज माल आते थे, फिर बीच में 20 मिनट का रेस्ट करते थे, खूब प्रसाद बांधते थे, और फिर कथा सुनते, उसके बाद फिर घर जाते। बोले राधे राधे। और ऐसे आपका भी लंच करेंगे। कल हमारे भगत जी कह रहे थे, बोले महाराज आप लंच करा करो। महाराज लंच जो हम जब करें, जब हमको आप थोड़ा सा अनुमति दें, हम अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे लंच। कथा चलने दें, चलने दें तो ठीक है, कथा चलने दें। अगर किसी को व्यवस्था हो तो धीरे से उठे, पानी पियाएं, बाथरूम वगैरह जाए। बोले राधे राधे। आज पता है उत्तान पाद जी को बड़ी ही मन में गिलानी हो गई, और गिलानी हो गई, बोले राम राम मेरा छोटा सा बच्चा है, भगवान को प्राप्त करे, मैं बुढ़ाऊ हूँ। जो महाराज उत्तान पाद ने उसी समय ध्रुव जी को गद्दी पे आसक्त किया, और महाराज वहां से और भगवान का भजन करने के लिए सीधे वन में चले गए। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज ने बहुत दिन तक शासन किया महाराज, और उसके बाद में उत्तम के द्वारा गंधर्वों से महाराज यक्षों से युद्ध हुआ, उत्तम की मृत्यु हो गई। निपरा यक्षों को महाराज ध्रुव जी ने
कईयों को दंडित किया। मेरे भगवान आए, भगवान ने कहा, बोले भैया जो भगवान के भक्त होते ना उनके अंदर क्रोध और ये हिंसा की भावना नहीं रहती है। द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी समझ गए और महाराज अनेक वर्षों तक शासन करके भगवान का भजन करके और मृत्यु पे विजय प्राप्त करे शरीर सहित द्रौपदी भगवान के धाम को चले गए। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की हो अभी जवानी में भजले राम, हो बुढ़ापो बेरिया बेगो। बोले श्री राधा रानी की जय हो।